आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8 to 8 थ्योरी कि ये 8 to 8 थ्योरी क्या होती है। 8 to 8 थ्योरी का मतलब ये है कि इसमें हम दो तीन चीज़ें आज देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम जायचे में तीसरे घर को नीम नहस करार दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जायचे में सातवें घर को लगन का एंटी पार्टी बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम अगर छठे घर से बीमारी देख रहे हैं तो हम 11वें घर को छोटी बीमारी कह देते हैं। तो आप लोगों के सामने 8 to 8 थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये चीज़ हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम छठे घर से बड़ी बीमारी देखते हैं तो हम 11वें घर से छोटी बीमारी देखते हैं। मैंने कहा, आप लोगों ने मान लिया, लेकिन क्यों देखते हैं? जिस तरह से आप किसी का भी जायचा बनाते हैं, आप उसके जायचे में उसकी बीमारी को देखना चाहें तो आप उसके सीधे नज़र आपकी जाएगी छठे घर पे कि छठा घर जो है बीमारी क्या। लेकिन हमने उस बीमारी का अगर जायचा बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बंदे को कैंसर हो गया, उस कैंसर का भी जायचा कि कब हुआ है, क्यों हुआ है, ये सवाल भी आ जाया था, कैसे तशखीस होगी? वो बीमारी जो है, उस बीमारी को उसकी इब्तदा क्या थी, उसकी कॉज क्या थी, उसकी जड़ क्या थी, क्यों वो बीमारी हो गई, उसका जो रूट था वो क्या था, कहाँ से वो आया, क्यों हो गया। तो जिस तरह से हम किसी भी शख्स की बीमारी, जैसे हम 5वें घर से औलाद देखते हैं, हम 9वें घर से बाप देखते हैं, बाप के बाप को हम फिर पहले घर से देख रहे होते हैं, या उसी तरह हम घुमा फिरा के जायचों को देख रहे होते हैं। तो जब हम छठे घर पे नज़र डालते हैं तो छठे घर से बीमारी की आगे बीमारी को जब हम देखेंगे तो हम 6 घर आगे जाके देखते हैं, और वो बनता है 11वां घर, 11th हाउस। आप इसके डायग्राम देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को जो सिखाया था कि छठा घर बड़ी बीमारी है, जो 11वां घर है वो बीमारी से आगे छठा घर यानी छोटी बीमारी है। तो इसी फॉर्मूले को आगे अप्लाई करते हुए आज हम लोग ये सीखेंगे कि बेसिकली 8 to 8 थ्योरी क्या होती है। आखिर क्यों आज तक मैं आप लोगों को तीसरे घर से बचाता आया हूँ, क्यों मैं आप लोगों को तीसरा घर एक्टिव करने नहीं देता, क्यों मैं आप लोगों को कहता हूँ कि तीसरा घर जो है फजूल की मेहनत है, क्यों मैं आपको कहता हूँ तीसरा घर हार्डशिप है, क्यों मैं कहता हूँ कि तीसरा घर जो है वो आपकी ज़िंदगी में वहम को पैदा करता है। हालांकि तीसरा घर देखें तो इंसान की कम्युनिकेशन है, तीसरा घर देखें तो उसके छोटे बहन भाई हैं। इंसान अगर ज़िंदगी में मेहनत नहीं करेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। इंसान के जो रिलेशंस होते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, अपने साथ चलने वाले लोगों के साथ, उस रिलेशन की इब्तदा को हम तीसरे घर से देखते हैं। हम शॉर्ट जर्नीज़ को तीसरे घर से देखते हैं। हम इंसान के लोगों के दरमियान राब्ते की बहाली को तीसरे घर से देख रहे होते हैं। तो तीसरा घर तो ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है कि अब एक बच्चा, उसने स्कूल जाना है, अगर वो पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा तो वो किस तरह से पास होगा। एक बंदे ने नौकरी करनी है, वो मेहनत नहीं करेगा तो वो किस तरह से नौकरी में सक्सेसफुल रहेगा। एक बंदे ने बिज़नेस करना है और वो मेहनत नहीं कर रहा तो वो किस तरह से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा या बिजनेस वूमन बनेगी। तो क्यों तीसरा घर जो है उसको हम नहीं एक्टिव करते? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जब भी किसी का जायचा बनाते हैं, जायचा बनाने के बाद हर इंसान को किस चीज़ से खौफ आता है? मौत से। कि आपको अगर ये खौफ ज़िंदगी से निकल जाए ना तो फिर मेरा ख्याल है कि आप दुनिया में किसी को रहने ही ना दें अपनी ज़ात के अलावा, या उनके अलावा जो आपको हर दिल अजीज़ हैं, और वो भी कुछ अरसे के बाद आपको बुरे लगें तो उनको भी टपका दें कि भेजो इनको यहाँ से। तो जायचे के अंदर जब हम नहस घरों की कैटेगरी को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि इन नहस घरों में से भी को सबसे को बड़ा नहस अकबर घर होगा, बड़ा घर होगा जिसकी शिद्दत सबसे ज़्यादा होगी। तो शिद्दत तो फिर उसी घर की होगी जो आपकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देता है। तो 8वां घर जो है जिसको हम कहते हैं बड़ी मुसीबत,
बड़ी नाउमीदी, हादसा, बड़ा हादसा। हालांकि ससुराल भी है यहाँ पे विरासत भी है, यहाँ पे डॉक्टर भी है, मतलब एक घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में ना देखना चाहता है ना सुनना चाहता है। सबसे ज़्यादा उसी का खौफ होता है, लोगों को डेथ फोबिया हो जाता है। तो 8वां घर अगर हम देखें, छठे घर से हम चले बीमारी देख रहे हैं, बीमारी हो जाती है लेकिन बंदा ज़िंदगी गुजार रहा होता है, खाता भी है, पीता भी है, कर्जा ले लेता है, फिर भी चीज़ें चल रही हैं, ज़िंदा तो है ना। अब 12वां घर है, ख़र्चा कर रहा है, अकेला बैठा हुआ है, ज़िंदा तो है ना। अब 8वां घर है, बड़ी मुसीबत, मतलब एक वर्ड में अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं, बड़ी आफत, बड़ी मुसीबत। तो इस वजह से 8वां घर जो है हमारे जायचे में जब भी हम देखते हैं तो इसको हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा रहस्यी घर। तो जिस तरह से लगन से लेके 8वें घर तक आप लोग आते हैं तो उस 8वें घर का भी कोई ना कोई 8वां घर होगा। कि 8वें घर से जिस तरह हम बड़ी बीमारी से छोटी बीमारी देख रहे थे कि साहिब जायचा की बीमारी हम देखते हैं छठे घर से, इसी तरह उससे 6 घर आगे चले जाएं तो उसको हम कहते हैं छोटी बीमारी है। इसी तरह जब किसी का भी आप जायचा बनाते हैं, जायचा बनाने के बाद 8वां घर आप लोग देखते हैं तो 8वां घर है बड़ी मुसीबत, बड़ी आफत। तो उसका जो अगला, उसका अपना 8वां घर होगा, वो होगा छोटी मुसीबत। अगर इसी जायचे में आप लोग ट्रैवल करते हुए आगे चाहें कि आप यहाँ से आए हैं, यहाँ से आप लोग घूम के आए हैं, ये जायचा आपने सारा ट्रैवल किया और आप यहाँ पे पहुँच गए हैं जायचे के 8वें घर में, जो कि है बड़ी मुसीबत। अब यहाँ से अगर हम देखें इसका 8वां क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कि वो बड़ी मुसीबत थी, तो तीसरा घर जायचे के अंदर छोटी मुसीबत है। मैं क्यों तीसरे घर को हमेशा एंटी पार्टी कहता हूँ, क्यों लगन का एंटी पार्टी है तीसरा घर? वो इसीलिए है, इसको हम कहते हैं 8 to 8 थ्योरी कि 8वें से 8वां साहिब जायचा का जो भी 8वां घर होगा बड़ी मुसीबत का, तो छोटी मुसीबत यानी छोटी ख़राबी जहाँ से शुरू हो रही है, इब्तदा हो रही है, वो हो रही है जायचे के तीसरे घर से। तो इस वजह से हमेशा तीसरे घर को स्टोन पहन के एक्टिव करने से मना किया है, क्योंकि अगर आप इसको एक्टिव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फजूल की मेहनत और हार्डशिप बढ़ जाएगी जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। ना खाने का होश, ना पीने का होश, भाग दौड़ लगी हुई है। इसमें फिर शॉर्ट जर्नीज़ भी हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कम्युनिकेशन है, कभी किसी से लड़ रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, किताबें पढ़ते चले जा रहे हैं। किताबें भी होती हैं तीसरे घर में, किताबें पढ़ना, एक तो होता है ना इल्म हासिल करना, एक होता है किताब पढ़ना, वो हम तीसरे घर से देख रहे होते हैं। जैसे मैसेज रीड करते हैं, पैगाम मिलता है, पैगाम पढ़ना, वो हम तीसरे घर से देखते हैं। तो तीसरा घर जो है वो इंसान की ज़िंदगी में मेहनत इतनी बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है अगर आप इसका स्टोन लेके पहने। अच्छा, एजुकेशन की हद तक तो ठीक है, बच्चों का पहना दें, बच्चे पढ़े, लेकिन वो भी कहेंगे क्या माँ बाप ने हमें किधर फंसा दिया, ख़ुद तो 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी और हमें किताबों में बिठाया हुआ इन्होंने। तो ये वक्त के साथ साथ फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल एजुकेशन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो थ्योरेटिकल एजुकेशन उसमें इतने अच्छे नहीं होते। जायचा ये भी एवेलुएट कर देता है। आप पूछे ना कि मेरे बच्चों को किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर तो आपका बच्चा मेहनत कर सकता है, पढ़ सकता है, तो वो एजुकेशन किताबी पढ़ाई में जाए। नहीं कर सकता, उसमें ये कैपेबिलिटी कम है, तो फिर आप उसको प्रैक्टिकल एजुकेशन में लेके जाएं। जैसे लड़कियां होम इकनॉमिक्स में चली जाती हैं, लोग फ़ाइन आर्ट्स में चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, उसमें किताबें कम पढ़नी पड़ती हैं, प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होता है, उस तरफ चले जाते हैं। स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि बंदा डॉक्टर इंजीनियर बने, अब तो टिकटॉकर भी बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं और बड़े खुश हैं उनके माँ बाप
कि जो भी कर रहा है चलो दाल रोटी तो चल रही है ना, बिजली के बिल तो आ रहे हैं, अदा हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जायचे में 8 to 8 थ्योरी आप लोगों को आज बताने का मकसद ये था कि क्यों हम लोग तीसरे घर को एक्टिव नहीं करते। अब तीसरे घर में अगर कोई योग लगता है, जैसे महालक्ष्मी योग है, पंच महापुरुष योग तो खैर इसमें नहीं लगेगा, गजकेसरी योग है, दूसरे जो योग हैं, तो अगर वो अपनी कैटेगरीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं वो तीसरे घर में बिल्कुल लगेंगे। तीसरे घर में कोई भी योग लगता है, क्योंकि तीसरा घर प्योर नहस नहीं है, वो चूँकि 8वें का 8वां है, इस वजह से हम उसको नीम नहस कहते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत है, मुशक्क़त है। तो जैसे अभी आज सवाल आया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ और बता रहा है, हमने कुछ और पढ़ा है, तो कहने का मकसद ये है कि मेहनत नहीं कर रहे, जो सॉफ्टवेयर बता रहा है उसी को मान रहे हैं। तो आप लोगों को तीसरे घर में अगर कोई योग बनता है, गजकेसरी हो, बुध आदित्य हो, अगर वो असेंडेंट के मुताबिक बेनिफिशियल हैं, वो योग तीसरे घर में बिल्कुल लगते हैं। लेकिन उसकी पहले कैटेगरी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या वो तीसरे घर में लग रहे हैं। अगर तीसरे घर में कोई भी प्लैनेट गरूब है, कम्बस्ट है, वो किसी भी जगह पे, अब तो आप लोग को हिफ्ज़ हो गया है, उसका स्टोन आप पहन सकते हैं। तीसरे घर में आप अगर उसका स्टोन मैं नहीं आपको तजवीज़ करता, इसीलिए नहीं करता क्योंकि ये तमाम ख़राबियाँ एक्टिव हो जाती है। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, क्यों 7वां घर जो है 7th हाउस, ये सिर्फ 8 to 8 थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्यों 7वें घर को मोस्टली तौर पे हम एंटी पार्टी कहते हैं, क्यों मैं 7वें घर का स्टोन आप लोगों को तजवीज़ नहीं करवाता। इसीलिए तजवीज़ नहीं करता कि आप जब भी किसी का जायचा बनाते हैं तो जायचे के अंदर हमने 6ठा पढ़ लिया, 8वां पढ़ लिया, पीछे रह गया 12वां घर। अब 12वां घर जो है, 12वां घर है खर्चा, तन्हाई, जुदाई, अकेलापन, कैदोबंद, जेल, हॉस्पिटल में दाखला, एडमिट हो जाना, फिर नज़र बद, कि बिल्कुल बंद गली में बंदा जब दाखिल हो जाता है तो उसको हम देखते हैं 12वां घर आ गया, क्योंकि इसके बाद तो आगे और कोई हाउस नहीं है, इसके बाद तो जायचा ख़त्म हो जाता है और किधर जाएंगे, 13वां घर तो है ही नहीं इसमें, जायचे के हैं ही टोटल 12 घर। तो 12वां घर, चूँकि 12वें घर के अंदर ये तमाम वो ख़राबियाँ मंसूब हैं जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे ख़र्चे कम से कम हों, मैं अकेला ना रहूं, मैं घुल मिल के रहूं, हंसी मजाक करूं, मुझे नज़र ना किसी की लगे, मैं अगर बाहर चला भी जाता हूं तो मैं बैरून मुल्क रह भी रहा हूं तो मैं वहां पे स्टेबल रहूं। 12वें घर में नौकरी का ख़त्मा भी है, गैर फ़ाल हो जाना, किसी भी मनसब पे आप हों, छूट जाना, जुदाई, शौहर या बीवी की बीमारी, उसको भी 12वें घर से, क्योंकि बीवी का जो है वो 6ठा घर बनता है। तो 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक जब हम 12वें घर से आगे आते हैं, ठीक 8 घर आगे, तो वो बनता है जायचे का 7वां घर, यानी 12वें का 8वां, 12वें का 8वां घर। 12वें घर की बड़ी मुसीबत वो किधर है, जायचे के 7वां घर बनता है। तो इस वजह से केंद्र का घर होने के बावजूद, केंद्र का घर होने के बावजूद हमेशा इसको एंटी पार्टी माना जाता है, क्योंकि 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक लगन का ऑपोजिट है और 12वें घर का 8वां है, 12वें घर का हादसा है, 12वें घर की बड़ी मुसीबत से आगे आके उसकी प्रॉब्लम्स पैदा करता है उसके लिए। अब यूँ समझ लें कि शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन इसमें रोज़मर्रा की इनकम आमदन भी है, पैसे आएंगे तो खर्च होंगे ना, शॉपिंग है, जो ख़रीदारी करते हैं रोज़मर्रा की, वो भी हम 7वें घर से देख रहे होते हैं। तो 7वें घर को मेजॉरिटी इसलिए एक्टिव नहीं किया जाता कि आपने भले आपकी शादी नहीं हो रही है और आप किसी को स्टोन रिकमेंड कर देते हैं, जो कि मैं कम से कम नहीं करता, अनलेस और अनटिल बड़ी कोई शदीद कोई
को ज़रूरत महसूस हो जाए कि अब इसके बाद को बड़ा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ जाए, कि मैं भी फिर अपने बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ चीज़ें, तो फिर जाके स्टोन रेकमेंड किया जाता है। क्योंकि इसके साथ साथ ये 12वें का 8वां है, तो ये मद्दे मुकाबिल अफराद की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, यानी आप जो कमा रहे होते हैं आप उनको दे देते हैं। मेरा एक दोस्त था कराची में, उसका असेंडेंट था कैप्रिकॉन और 7वां घर था कैंसर, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसे कहा कि आप 7th हाउस का जो स्टोन है मून का सफ़ेद मोती वो लेके पहन लें तो आपकी ठक करके शादी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है जी पहन लेते हैं। उसने स्टोन लेके पहन लिया। इत्तेफाक से हुआ कि मैं जब भी कराची जाता हूँ मेरा होस्ट वही होता है, तो मैं 1 साल के बाद जब गया तो मैंने उससे पूछा और क्या हाल है, तो उसने अपने कराची वाले स्टाइल में कहा अरे भाई मैं तो बस अब मैं ख़ुदकुशी करने लगा हूँ। और मैं क्या कवारे ख़ुदकुशी ये क्या चक्कर है? कहता कुछ समझ ही नहीं आ रही, 1 साल हो गया है, लास्ट टाइम मैं आपके साथ था तो हालात बड़े अच्छे थे, काम चल रहा था, काम आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो कह रहा था अरे भाई जो भी कमा रहा हूँ वो तो मैं सारे दूसरे मैं तो उल्टा कर्जदार हो गया हूँ। मैं क्या हुआ क्या है? कहता पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं क्या शादी? कहता जो 2 फंसी थी वो भी छोड़ के चली गई, ये उसके अल्फाज थे। मैं कहा अच्छा खैर। मैंने कहा कल हम आज मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है कराची में, तो कल रात को ना हम आराम से, मैं रात देर 3-4 बजे फ़ारिग हुआ, तो फिर हम लोग बैठ गए। मैंने उसका जायशा देखा, जायशा देख के तो मैंने कहा जायशा तो ठीक चल रहा है, जायशा में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, क्या मसला हुआ है? क्या था पता नहीं, बस मेरी ज़िंदगी में। मैं इनका स्टोन कौन कौन से पहने? उसने कहा ये पहना है, ये पहना है, ये पहना है, ये सफ़ेद मोती मुझे फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था पहन लो। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा भाई इसको फ़ौरन उतार दे। तो उसने कहा क्यों? मैं कहा आप जो कमा रहे हो आप दूसरों को दे रहे हो। कहता यही हो रहा है कि जो मैं कमाता हूँ शाम को कोई आता है मेरे से ले जाता है। किसी की माँ मर गई है, किसी की फूफी बीमार है, किसी का ताया बीमार है, मैं इनकार भी नहीं कर रहा, मैं किसी से कर्ज़ पकड़ के दो, यानी ख़र्चा उसका जो है अब वो डायरेक्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली होता जा रहा है कि अपनी ज़ात पे वो खर्च नहीं कर रहा, दूसरों के जो खर्चे हैं उनको पूरे करने शुरू कर दिए। तो इसीलिए जो 7वां घर है वो दूसरों के एक्सपेंसेस बंदा बेयर करना शुरू कर देता है अगर आप उसको एक्टिव कर लें कि आप यहाँ पे आपको या जदी साहब को ज़रूरत है, उन्होंने आईफोन ख़रीदना है, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो मुझे कहें जी मुझे पैसे दे दें, अब मैंने उनको पैसे दे दिए हैं, तो इसमें जदी साहब की ज़रूरत पूरी होगी, मेरा तो ख़र्चा हो गया ना, मेरे तो किसी इस्तेमाल की वो चीज़ नहीं है, मेरे तो किसी काम की नहीं आई। अब पता नहीं जदी साहब मुझे दें ना दें, कब दें, किस वक्त दें, लेकिन जब तक नहीं देंगे मैं इतनी देर में नदीम साहब आ जाते हैं कि जी मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, 500 रुपये दे दें। भाई ये मेरी जेब में 300 पड़ा है, 200 इधर आओ जुनेद यार ये 200 डाल के इसको पैसे, कि अपना भी कर्जा चढ़ गया, जुनेद को भी डलवा दिए कि नदीम की ज़रूरत पूरी कर दो। तो वो हरारकी बनती चली गई कर्ज़ बढ़ने की। तो इसीलिए 7वें घर को स्टोन पहन के एक्टिव नहीं किया जाता, क्योंकि ये 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक एंटी पार्टी होता है लगन का, कि आप अपने खर्चे से निकल कर दूसरे के खर्चे को उठाने की। अब शादी के बाद क्या होता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्यों बढ़ जाती हैं? आप जब पार्टनर किसी के साथ बिजनेस करते हैं, हम हर वक्त शादी को ही ढंढोरा पीटते हैं, 7वां घर पार्टनरशिप भी है। अब जब आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि जो वो खर्च कर रहा है आपको भी मिलके करना है, जितनी वो मेहनत कर रहा है आपको भी करनी है, जो वो कमाएगा, जो उसका नफ़ा नुकसान दोनों ने मिलके बर्दाश्त करना है। अब मेरी बीवी गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, उसकी गाड़ी लग जाए और वो बच जाए, अब गाड़ी का जो नुकसान है, अब वो हाउस वाइफ है, उसने तो खर्चे पूरी नहीं करने, मैंने ही मैकेनिक से ठीक करवानी, तो उसका खर्चा मुझे बर्दाश्त करना है। तो इसीलिए हम 7वें घर को एक्टिव नहीं करते कि किसी का खर्चा फिर आपको उठाना पड़ जाता है। तो ये 8 to 8 थ्योरी के मुताबिक 7वां घर बड़ा ख़तरनाक घर होता है, इससे बच कर रहे, लेकिन कई दफ़ा अच्छा भी हो जाता है क्योंकि दूसरा बच्चा भी है इसमें, और अगर कोई अच्छा शौहर मिल जाए, बीवी मिल जाए, तो ये भी ज़िंदगी को, और शराकतदारी जो है अगर आपकी अच्छी हो जाती है
तो आप इसको बेहतर अंदाज में, इसीलिए मैं हमेशा 7th हाउस का स्टोन नहीं तजवीज़ करता अनलेस और अनटिल वो कंबस्ट ना हो। अब 8 to 8 थ्योरी जो है ये 4 ऐसे असेंडेंट्स हैं जिसमें एप्लीकेबल नहीं होती है। वो असेंडेंट्स हैं जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस। क्यों इसमें एप्लीकेबल नहीं होती है, उसकी वजह ये है कि अगर जेमिनी असेंडेंट है, लेट सपोज़ हम जायचे पे जाते हैं, हम जायचा खोल के देख लेते हैं। लेट सपोज़ कि एक असेंडेंट जो है वो जेमिनी है। अब जेमिनी असेंडेंट के पास 2 घर हैं, एक पहला और एक चौथा। अब 7वां घर जो है और 10वां घर, ये दोनों के घर जुपिटर के पास, और जुपिटर है इसका दोस्त, लगन का दोस्त है। बाकी अब जितने भी जायचे बना के देखेंगे उसके अंदर हमेशा एंटी प्लैनेट को ही मिलेगा दूसरा 7वां घर। फिर उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता जायचे के वर्गो असेंडेंट के अंदर। वर्गो असेंडेंट में भी 7th हाउस जो है उसको हम 8 to 8 थ्योरी में एप्लीकेबल नहीं करते। यानी जेमिनी असेंडेंट में भी 7वें का स्टोन पहन सकते हैं, वर्गो में भी 7वें का स्टोन पहन सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। अब सेजिटेरियस असेंडेंट में भी चूँकि मरकरी लगन का दोस्त है, 2 घर हैं उसके पास केंद्र के, तो इसमें हम एमरल्ड यानी मरकरी का स्टोन इसमें भी लेकर पहन सकते हैं। और इसी तरह जो पाइसेस है, पाइसेस के अंदर भी 8 to 8 थ्योरी 7th हाउस पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ये 4 ऐसे असेंडेंट्स हैं जिसके ऊपर 8 to 8 थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। इसके अलावा जितने भी असेंडेंट्स हैं, बाकी जितने भी असेंडेंट्स हैं उन सब के अंदर 8 to 8 थ्योरी 7th हाउस पे एप्लीकेबल होती है। तो मेरा ख्याल मैंने बड़े अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से और बड़े धीमे अंदाज से आप लोग को सिखा दिया, समझा दिया कि 8 to 8 थ्योरी नॉट एप्लीकेबल फॉर जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, बट ओनली फॉर 7th हाउस, नॉट फॉर 3rd हाउस। तीसरे घर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7वें घर की, जो कि केंद्र का घर है। ये सवाल बड़ी दफ़ा आया कि जो केंद्र का घर है उसमें 7वें को अजी आप क्यों नहीं बीच में लेते, उसमें 7वें को क्यों नहीं आप एक्टिव करवाने की कोशिश करते हुए है, तो वो भी उसमें आने वाला प्लैनेट क्यों नहीं जो है वो हमारे लिए शुभ हो जाता, वो क्यों नहीं अच्छा हो जाता। उसकी वजह ये 8 to 8 थ्योरी है। तीसरे घर का स्टोन क्यों नहीं पहनते, 8 to 8 थ्योरी की वजह से।